वाह, क्या आईपीओ है। आज कोई ऐसी बहुत बड़ी खबर तो नहीं है जहां तक आईपीओ सेगमेंट की बात है, लेकिन जिस तरह के आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं उसको देख के अगर डिस्कशन किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग रहने वाला है ये पूरा स्पेस, जिसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। तीनों सेगमेंट्स की जहां तक बात है, चाहे वो हम एसएमई की बात करें, चाहे वो मेन बोर्ड की कंपनियों की बात करें, चाहे वो लिस्टिंग हुई जिन कंपनियों की या जिनकी लिस्टिंग होने वाली है उनकी बात करें, काफ़ी दमदार एक्शन रहने वाला है। पहले बात करते हैं एसएमई स्पेस की, जहां पे एक आईपीओ खुला भी हुआ है और आज एक लिस्टिंग भी हुई है। तो शौर्य मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। शौर्य, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले एसएमई सेगमेंट यहां से शुरुआत करिए, किस तरह का एक्शन देखने को मिला, जो लिस्टिंग हुई है पहले उसके बारे में बताएं। जी, जो लिस्टिंग हुई है वो है एरोहेड सेपरेशन इंजीनियरिंग। ये शेयर बीएसई पर लिस्ट हुआ है और इसका लिस्टिंग प्राइस है 250 रुपीज़ पर शेयर। जो इशू प्राइस था वो था 233 रुपीज़ पर शेयर, यानी ये 7.3% प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है। सब्सक्रिप्शन के टाइम इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, ये लगभग 95 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आईपीओ का साइज छोटा, ये 13 करोड़ का आईपीओ है। छोटा इशू था, सब्सक्रिप्शन काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिला था, लेकिन लिस्टिंग उतनी दमदार नहीं देखने को मिली है। सर, क्या कहेंगे आप? 95 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिला था इसे, एरोहेड की जहाँ तक बात है, लेकिन फायरवर्क्स वैसे लिस्टिंग पे देखने को मिले नहीं है, केवल 7.5% के आसपास के प्रीमियम पे ये लिस्ट हुआ है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह का नंबर्स हमने देखे थे सब्सक्रिप्शन के, उसके बाद लिस्टिंग होने के बाद कोई फायरवर्क्स की उम्मीद है, या जो मिल रहा है जिनके पास है वो लेके निकल जाए? मेरे ख्याल से देखिए, कंपनी काफी अच्छी है और सबसे बड़ी बात बहुत ही एक निश स्पेस में काम करती है। देखिए, लिस्टिंग गेन्स इतने आए नहीं है जो मैं समझता हूँ कि मार्केट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और प्योरली सब्सक्रिप्शन को देख के किसी कंपनी को अच्छा बुरा कहना ये शायद बात ठीक नहीं रहेगी, लेकिन फंडामेंटल्स कंपनी के काफी अच्छे हैं। नजरिया आपका यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत प्रॉमिसिंग एसएमई कंपनी, इसमें अच्छा पैसा बच सकता है। ठीक है, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म जब आप कह रहे हैं सर, तो कितना कम से कम होल्ड करें? मुझे लगता है कि देखिए, जिस प्रकार का उनका रेवेन्यू है, ऑर्डर बुक है, मैं समझता हूँ कि कम से कम एक आध साल तो इनको होल्ड करना चाहिए जो भी इन्वेस्टर। तो क्या इसमें फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है सर? हाँ बिल्कुल, लेकिन वही है कि ये प्योरली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। आई थिंक ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे खरीदना शायद ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, तो केवल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि लंबी अवधि का अगर आपका नज़रिया है, तो आप चाहें तो मौजूदा लेवल्स पे भी, क्योंकि लिस्टिंग कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम पे नहीं हुई है, तो आप चाहें क्योंकि फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसको अभी भी खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। शौर्य, जो कंपनी जिसका एसएमई का आईपीओ खुला हुआ है उसके बारे में बताएं। जी, जो आईपीओ खुला हुआ है स्वास्तिक प्लास्कॉन, ये आईपीओ 24 को खुला था और 29 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड इसका 80 से लेके 86 रुपीज़ पर शेयर का, और आईपीओ से 40.76 करोड़ जुटाने को देख रहे हैं, जो पूरा ही फ्रेश इशू है। और आज 12:15-1 बजे तक ये पूरा सब्सक्राइब हो चुका था। जीएमपी चल रहा था केवल 7 रुपये पर शेयर का। क्या राय होगी सर आपकी स्वास्तिक प्लास्कॉन, इस कंपनी को अगर आपने पढ़ा हो, फंडामेंटली कैसी लग रही है? कल ये आईपीओ बंद होगा 29 तारीख को, और अभी 12:45 बजे तक के जो आंकड़े हमारे साथ हमें मिले हैं उसके मुताबिक ये पूरा भर चुका है। 1 गुना के आसपास के सब्सक्रिप्शन के जो नंबर्स हैं वो ऑलरेडी देखने को मिल चुके हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, कितना गुना के आसपास भरेगा? 7 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, क्या किसी को सब्सक्राइब करना चाहिए? आपकी क्या राय होगी? मेरे ख्याल से देखिए, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा लिस्टिंग गेन मिलेगा, क्योंकि इनका बिजनेस जो है संदीप बहुत ही बेसिक है। पेट बॉटल बनाते हैं और पेट बॉटल में काफी कंपटीशन है, ऐसा नहीं कि यही एकमात्र कंपनी है। मेरे ख्याल से वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, लेकिन लिस्टिंग गेन्स इनको मिलता है, थोड़ा सा इनको थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना चाहिए। मेरे ख्याल से इस कंपनी के जो नंबर्स है वो अगले 6-12 महीने में एक बार मार्केट देखेगी, ट्रैक रिकॉर्ड जचेगी, उसके बाद ही इसमें री रेटिंग आएगी। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन्स के लिए जिनको अप्लाई करना है, डेफिनेटली इसमें पैसा लगा सकते हैं, बट डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा यहाँ पे रुकना चाहिए। कंपनी के नंबर्स आएंगे, नतीजे आएंगे, उसके बाद हम एक कॉल ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जिनको लिस्टिंग गेन के लिए थोड़े छोटे मुनाफे के लिए अप्लाई करना है, आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन 6 से 12 महीने यानी कि 3 से 4 क्वार्टर के नंबर आने के बाद ही कोई यहाँ पे लॉन्ग टर्म का जो नज़रिया है वो आप बना सकते हैं, क्योंकि पेट बॉटल जिस कारोबार में ये कंपनी है वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और भी काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं। तो देखना होगा कि कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, किस तरह के नतीजे आते हैं, उसके बाद ही कोई
लंबी अवधि के निवेश का नजरिए यहाँ पे बना सकते हैं। केवल लिस्टिंग गेन के लिए आप चाहें तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। पिछला हफ्ता अगर आप देखें तो आईपीओ मार्केट के लिए बहुत ही शानदार था, बहुत ही प्रॉमिसिंग था। वहाँ पे बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले थे, खासतौर पे जहाँ तक सब्सक्रिप्शन के लेवल्स की बात है। जो 5 आईपीओ खुले हुए थे, काफ़ी दमदार एक्शन वहाँ देखने को मिला था और एसएमई साइड पे भी जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। तो कौन कौन से आईपीओ खुले हुए थे, वहाँ पे किस तरह के सब्सक्रिप्शन के नंबर्स देखने को मिले हैं, कितना पैसा ही कंपनी जुटाना चाहती थी और उसके सामने रिस्पॉन्स किस तरह का देखने को मिला है, आंकड़े क्या बता रहे हैं, उसके बारे में जानते हैं। शौर्य बताइए, आपने पूरी नंबर क्रंचिंग करी है। जी, अगर हम आईपीओ की बात करें तो पिछले हफ्ते खुले थे तो उनमें काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक रिजल्ट्स हमें देखने को मिले हैं। एग्जाम अगर आईपीओ की बाहरी मांग को देखें तो 5 कंपनियां, बेसिकली एक एसएमई कंपनी थी, 5 मेन बोर्ड थे, सबको मिला के अगर देखें तो टोटल जो बिड आई थी अगर उसका कंबाइंड वैल्यू देखें तो वो लगभग 3,63,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। यानी टोटल इतना पैसा ब्लॉक हो गया है इसके सब्सक्रिप्शन के लिए। अब अगर इंडिविजुअली बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा ब्लॉक हुआ है गंधार में, टाटा टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ब्लॉक हुआ है, वो है 2 लाख करोड़ से ज़्यादा जो पैसा है वो टाटा टेक्नोलॉजी में ब्लॉक हुआ है। उसके बाद है इरडा जिसका 83,000 करोड़ से ज़्यादा ब्लॉक हुआ है। फिर है गंधार ऑयल रिफाइनरी जिसमें भी लगभग 33,000 करोड़ ब्लॉक हुआ है। तो यानी इतना पैसा भी है। और इसमें एक और बात आगे निकल के आ रही है कि इतना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हुआ है इसलिए बाजार में थोड़ा कंफ्यूजन में चल रहा है आखिर लिस्ट कब होंगे। पहले था कि सेबी के T+3 के हिसाब से इरडा को कल इशू लिस्ट होना है, बाकी जो 4 कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज, गांधार, उनको होना है परसों। लेकिन अब एक कंफ्यूजन आ गया है कि क्या अगले हफ्ते हो सकते हैं, तो इसको लेकर बाजार में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। कुछ जगह है कि शायद अगले हफ्ते लिस्ट हो, बाकी जगह माना जा रहा है कि कल ही हो जाएगी इरडा, बाकी सारे परसों। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस हमने देखा था कि जो पिछले हफ्ते आईपीओ खुले थे उनमें देखने को मिला था। टाटा टेक्नोलॉजीज कुछ 69 गुना के आसपास यहाँ पे भरा था, 3,000 करोड़ रुपए ये जुटाना चाहते थे। उसके सामने आप देखें तो 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो नंबर है वो इनके पास आता हुआ दिखा है सब्सक्रिप्शन के तौर पे। इरडा में करीब 83,000 करोड़ रुपए, इसी तरह से फ्लेयर राइटिंग में करीब 33,000 करोड़, 30,000 करोड़ रुपए अगर आप देखेंगे, माफ़ कीजिए, गंधार ऑयल रिफाइनरी में 33,000 करोड़ था और फ्लेयर राइटिंग में करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम आई है। तो कुल मिला के अगर आप देखें जो रिस्पांस मिला है 3,63,000 करोड़ रुपए, ये आईपीओ की जो बोलियां लगाई गई हैं कंपनियों की ओर से, इतना पैसा कहीं ना कहीं ब्लॉक होता हुआ दिखा है जो कि कंपनियों के पास आता हुआ दिखा है। ऑब्वियसली इतना पैसा होल्ड नहीं किया जाएगा, बाकी जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है वो वापस जाता वो दिखेगा, लेकिन नंबर्स बहुत ही शानदार हैं। तो शौर्य, फिर यहाँ पे जिस तरह का सब्सक्रिप्शन हमने देखा है, जो रिस्पॉन्स आता हुआ दिखा है निवेशकों की ओर से, अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या बता रहे हैं, किस तरह की लिस्टिंग हो सकती है इन कंपनियों की, क्या सजेस्ट कर रही है ग्रे मार्केट प्रीमियम? जी, ग्रे मार्केट प्रीमियम में अगर टाटा टेक्नोलॉजीज को देखें तो उसका जीएमपी हमें लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है। जब शेयर आने वाला था उससे पहले 375 के आसपास का जीएमपी चल रहा था। अब टाटा टेक्नोलॉजीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 414 रुपीज़ का, जो से 82.8% प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। गंधार ऑयल रिफाइनरी की 40% की प्रीमियम पर लिस्टिंग हो रही है और इरडा और फ्लेयर राइटिंग ये देखिए उनकी लगभग 30% की थोड़ी ज़्यादा और दूसरी की थोड़ी कम लिस्टिंग हो रही है। और जो एसएमई की कंपनी है रॉकिंग डील, उसमें अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, उसका जीएमपी 70 रुपीज़ और वहाँ भी 50% की प्रीमियम पर लिस्टिंग देखने को मिल रही है। यानी जो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज है उसमें कोई प्रीमियम नहीं है, उसके अलावा सभी में एक अच्छा जीएमपी नजर आ रहा है। ओके, तो फेड बैंक को छोड़ दे तो बाकी सभी अगर आप देखेंगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम ये सजेस्ट कर रहा है कि कम से कम 28% और हाईएस्ट जो है वो टाटा टेक्नोलॉजीज के लिए है। करीब 83% के आसपास के प्रीमियम पे लिस्टिंग हो सकती है। 414 रुपये, यानी कि 500 रुपये का इशू प्राइस है, उसमें आप 414 रुपये जोड़ दीजिए, 914 रुपये के आसपास के जो लिस्टिंग का भाव है वो कहीं ना कहीं ग्रे मार्केट प्रीमियम सजेस्ट करता हुआ दिख रहा है। अविनाश सर, आपकी क्या राय है? आपने पूरे नंबर्स देखे हैं, जिस तरह का सब्सक्रिप्शन हमने पिछले हफ्ते आता हुआ देखा था और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम सजेस्ट कर रहा है, आपने टाटा टेक्नोलॉजीज की तो बात करी है, 1,000 रुपये के आसपास लिस्ट होने की वहाँ पर बात कर रहे थे आप। इरडा को लेकर क्या आपकी राय है और गंधार ऑयल पर भी अपनी राय शेयर कीजिएगा। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, गंधार ऑयल हो या इरडा हो, दोनों काफी अच्छी वेल मैनेज्ड कंपनीज है। मेरे ख्याल से इरडा में तो ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का काफी फ्लेवर है, तो मेरे ख्याल से 45 रुपया कंफर्टेबली आपको लिस्टिंग प्राइस मिलना चाहिए। उसके बाद वो शेयर कैसे परफॉर्म करेगा वो देखना पड़ेगा। और रही बात गंधार रिफाइनरी की, तो मैं समझता हूँ कि देखिए ये भी एक वेल मैनेज्ड कंपनी है, तो यहाँ पे भी कम से कम 40-50% का प्रीमियम पे ही स्टॉक लिस्ट होगा। अभी मैं यही कहूंगा कि लिस्टिंग में कितना भाव सस्टेन होता है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शुरुआत का जो प्राइस है वो सस्टेन होने में भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर 2-3 दिन के बाद बिकवाली आई तो आपको सरप्राइजिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाजार का मूड जैसे ही बदलेगा, अगर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी बाजार में आएगी तो ऑब्वियसली ये जो लिस्टिंग प्राइसेस है इसमें थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर भी आप देख सकते हैं।
ओके, तो ये आपके सामने पूरे आंकड़े हैं कि किस तरह का रिस्पांस देखने को मिला था इन आईपीओस को, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम सजेस्ट कर रहा है और किस भाव पर इनकी लिस्टिंग हो सकती है, और लिस्टिंग के बाद आपको रणनीति क्या अपनानी है, ये भी आपको अविनाश जी की ओर से बताया गया है। सर, इनफैक्ट आप ये जो कह रहे थे कि अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो ऊपरी स्तरों से हम कुछ मुनाफा वसूली भी देख सकते हैं, कुछ प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट जो मार्केट रेगुलेटर है सेबी, उनकी ओर से भी कुछ कंसर्न्स रेज किए गए हैं, खासतौर पर जो आईपीओ के वैल्यूएशंस हैं उसको लेकर जो सेबी चेयरपर्सन है माधवीपुरी बुच, उनकी ओर से कमेंट आता हुआ दिखा है कि जिस तरह से मार्केट बढ़ रहा है, आईपीओ के जो वैल्यूएशंस है उसको लेकर चिंता जताई गई है, और इनफैक्ट कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की भी बातचीत की गई है। एक जांच भी हो सकती है इनसफिशिएंट आईपीओ वैल्यूएशन के डिस्क्लोजर्स को लेके। अगर कुछ ऐसा पता चलता है तो उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ जांच भी की जा सकती है। हाल फिलहाल में सर जितने आईपीओस आए हैं, जिस तरह का रिस्पांस देखने को मिला है, कोई वैल्यूएशन के कंसर्न्स, कुछ ऐसी दिक्कत आपको देखने को मिली है जिस वजह से ये चीज़ हाईलाइट की गई है सेबी चेयरपर्सन की ओर से? देखिए, मुझे लगता है कि वैल्यूएशन ऐसा एक कंसेप्ट होता है जो फ्री मार्केट इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट होता है। देखिए, हर इन्वेस्टर को एक मौका दिया जाता है, वो अप्लाई कर सकता है, नहीं अप्लाई कर सकता है, बट वैल्यूएशन क्लियरली डिपेंडेंट होता है कि मर्चेंट बैंकर उसको किस प्रकार से वैल्यू करके इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट करता है। तो ऑब्वियसली अगर बहुत ही महंगा इशू है और निवेशक इसमें पैसा शॉर्ट टर्म के लिए डालते हैं तो वो खतरे की बात हो सकती है, लेकिन लॉन्गर टर्म में जैसे मैंने कहा कि टाटा टेक्नोलॉजीज है, उसके बाद इरेडा है, गंदार है, ये सारी वेल मैनेज्ड कंपनीज है। तो आपको गिन चुन के बहुत सिलेक्टिव काम करना है, क्योंकि देखिए हर कंपनी अपने बारे में अच्छा ही बात करेगी, तो प्राइस फाइनली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर। तो आपको जब भी ये कंपनीज में कोई गिरावट का मौका मिलता है या निचले लेवल पे स्टॉक मिलते हैं, तो आपको बिजनेस को देख के यहाँ पे निवेश करना है। आईपीओ में तो मैं समझता हूँ कि मर्चेंट बैंकर डिसाइड करता है और उसके बाद आईपीओ होता है, तो ये उनके हाथ में है, तो वहां पे इन्वेस्टर्स कुछ नहीं कर सकते। चलिए, तो आईपीओ में तो आपके हाथ में वैल्यूएशन नहीं है, जो मर्चेंट बैंकर है वो डिसाइड करता है, लेकिन लिस्टिंग होने के बाद कंपनी का बिजनेस मॉडल किस तरह का है, किस तरह के नतीजे आते हैं, क्या मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है, उसके बेसिस पे आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें, इन फैक्टर्स को अच्छी तरह से समझकर किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में आप निवेश कर सकते हैं। चलिए, ये तो बातचीत हो गई पिछले हफ्ते जो आईपीओस थे वहाँ पे कैसा रिस्पांस था, उनकी लिस्टिंग किस तरह की हो सकती है, क्या करना है आपको वैल्यूएशन को लेके, जो सेबी चेयरपर्सन का एक कमेंट आया है, जो कंसर्न रेज किया उन्होंने, उसको लेके भी बातचीत होगी। लेकिन अगले हफ्ते की जहाँ तक बात है तो वहाँ पे किस तरह का एक्शन देखने को मिल सकता है। ये सारी कंपनियां जो उनकी तो लिस्टिंग होनी है, कुछ एसएमई साइड के आईपीओस भी हैं जो कि खुलते हुए नजर आ सकते हैं। कहाँ पे आपको नजर रखनी है, किन आईपीओस में यहाँ पे दाव लगाया जा सकता है जो खुलते हुए नजर आएंगे? शौर्य हमारे साथ मौजूद हैं। शौर्य, बताइए किन कंपनियों पे नजर रखनी है? जी, जो अगले हफ्ते आने वाले एसएमई हैं उनमें है AMIC फोर्जिंग, दीपक केमटेक्स, नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजीज, मैरीनेट ट्रांस इंडिया और ग्राफिक्स आर्ट्स। ये सारे आईपीओ कुछ 29 नवंबर को खोलेंगे 2 और बाकी खोलेंगे 30 नवंबर को। इशू साइज है इसका AMIC का है 35 करोड़, दीपक केमटेक्स का है 23 करोड़, नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी थोड़ा छोटा आईपीओ है 10.3 करोड़ का, मेरीन ट्रांस भी 11 करोड़ का है, लेकिन जो ग्राफिक्स आर्ट्स है वो 53.4 करोड़ इसका आईपीओ साइज है। ओके, तो 2 आईपीओ है जो कि कल खुलते हुए नजर आएंगे। इनमें से ये दोनों आईपीओ इनफैक्ट 1 तारीख को यानी कि फ्राइडे को ही बंद होते हुए नजर आएंगे, और 3 आईपीओ 30 नवंबर को खुल रहे हैं और ये 4 और 5 दिसंबर तक यानी कि अगले हफ्ते तक भी खुले रहेंगे। सर, आपने इनमें से कोई आईपीओ जिस पे नज़र डाली हो, किसी का बिजनेस मॉडल जो आपको प्रॉमिसिंग नज़र आता हो, जहाँ पे निवेशकों को आप राय देंगे सब्सक्राइब करने की? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए सारे आईपीओज में मैं समझता हूँ कि एमिक फोर्जिंग नाम की जो एसएमई कंपनी है वो काफी अच्छी लग रही है। ये बेसिकली फोर्जिंग्स बनाती है, ईस्ट इंडिया बेस्ड कंपनी है, फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट को काफी रुचि होगी और लग तो रहा है कि अच्छी लिस्टिंग प्राइस आएगी। बाकी सारे एसएमईज में मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा और थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि काफी एग्रेसिवली ये प्राइस्ड। चलिए, ठीक है। ये जो 5 आईपीओस हैं एसएमई साइड के जो खुल रहे हैं कल से, उनमें AMIC जो एमिक फोर्जिंग नाम की कंपनी है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं। शौर्य, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर करी। तो आईपीओ से जुड़े इस खास सेगमेंट में आज के लिए इतना ही। वाह, क्या आईपीओ है!